घर छोड़ के आया हूँ। मेरा बाप ना बीजेपी का बहुत बड़ा मेंबर है, ठीक है, पॉलिटिशियन है। ये देख लो भाई, मैं खुद आरएसएस का मेंबर है। मेरे पापा मेरे को कहते कि जो 30 बच्चे मरे हैं उनसे तेरे को क्या लेना देना, हमें क्या लेना देना है। तू घर में, मेरे पास पैसा है, तू लॉ की स्टडी, मैं लॉ की स्टडी कर रहा हूँ भाई, तू लॉ की स्टडी कर, स्टडी कंप्लीट कर, तू बाहर चले जाइए, तेरे को इन सब चीजों से क्या मतलब है। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। आज जो राजनीति है, राजनीति किस कदर हावी है हमारे समाज पर, हमारे देश में, वो अक्सर देखने को मिलता है। इसी तरीके का एक वाकया जो कि जंतर मंतर पर देखने को मिला। जंतर मंतर पर एक बीजेपी सांसद का बेटा जब जो है पहुंचा और उसने अपने बाप का जो खुलासा किया, उस खुलासे के बाद देश को सोचना होगा। लेकिन लेकिन मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके अंदर ये दिल, मैं 2 भाई हूँ, आपके अंदर ये दिल है ना, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब आप 30 बच्चों के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो कल को आपको कोई 2-4 करोड़ और रुपए देगा, बोलेगा मैं तेरे को प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, अपने एक बेटे को कुर्बान करते, आप कर दोगे, अपने बच्चों के आप कर दोगे, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिशियन ना सबसे चोर होते हैं सर। मेरा बाप है, मेरे को पता है, ठीक है। नहीं सर, हंसने वाली बात नहीं है, मेरे को पता है, क्योंकि मेरे बाप के साथ ना, मेरा बाप जिस गाड़ी में चलता है ना, उस गाड़ी को जो साफ भी करता है ना, वो भी मतलब 30-40 हजार रुपए महीने की तनख्वाह। जो मेरा ड्राइवर है ना मेरे पापा का, वो भी 30-40 हजार। और मेरे पापा ना किसी रोड छाप पे ऐसे गरीब होते हैं, उनको नहीं अपनी गाड़ी छूने देते। ये माइंड सेट है मेरे बाप का, सबसे घटिया भाई। देखो हम ना इसी, और ये नहीं कि मेरे पापा पैदा हुए उनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने भी बनाया है, पहले वो भी गरीब ही थे, बट अब वो अमीर हो चुके हैं, उनमें घमंड आ चुका है कि कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ उनको एक ही चीज बोला, ठीक है आपके पास 2 बेटा है ना, 30 वो बच्चे मरे हैं, 31वां मेरा सोच लेना। तब आप ये 1 मिनट के लिए ये चीज सोचना कि 31वां मेरा बेटा मरा है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, आज के बाद आप मेरे को देखोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे। मेरी मम्मी के मेरे पास मिस कॉल्स आ चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ। आज देश के अंदर जितने भी बीजेपी के सांसद, एमएलए, एमपी हैं, वो किस तरीके से रंग दिखा रहे हैं, ये तो पूरे देश ने देख लिया। जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश में विरोध हो रहा है, लेकिन बीजेपी का ना तो कोई एमएलए ना कोई एमपी उस आंदोलन में जाता है। जो दुखी पीड़ित होता है उसके पास नहीं जाते। जिस समय इलेक्शन आते हैं, यही बीजेपी के एमएलए, एमपी नेता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उस जनता के बीच में जाते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं, और जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनके तरफ मुंह देखकर भी नहीं निकलते। तो साथियों, आज की जो स्थिति है वो किस कदर बद से बदतर बीजेपी सरकार ने कर दी। बीजेपी सरकार के अंदर जितने भी एमएलए, एमपी हैं, लगभग सारे ही भ्रष्ट बैठे हैं, क्योंकि आज जो भ्रष्टाचार का जो परचम है वो बीजेपी के द्वारा देखा जा रहा है। जंतर मंतर पर जो आंदोलन में सोनम वांगचुक जो कि 21 दिन कल हुए थे, 21वां दिन था, 21वें दिन तक कोई भी ना तो बीजेपी का कार्यकर्ता वहां पहुंचा, ना ही कोई उसका कोई लेटर पहुंचा, या ना ही कोई संदेश पहुंचा। साथियों, आज जो देश के अंदर जो पेपर लीक को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस धरने प्रदर्शन में जब एक बीजेपी सांसद का बेटा वहां पहुंचा और उसने अपने बाप का जो खुलासा किया, उस खुलासे से जग जाहिर हो गया कि जो बीजेपी के अंदर एमएलए, एमपी हैं, वो केवल स्वार्थ के लिए बने हुए हैं। वो बीजेपी के एमएलए, एमपी केवल अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, इसीलिए किसी भी धरना स्थल पर नहीं जाते, किसी भी सामाजिक आयोजन में नहीं शामिल होते। वो जिस समय उनको चुनाव में जीतने के लिए जरूरत होती है, केवल उसी समय वो जनता के बीच में पहुंचते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मूर्ख है हमारे देश की जनता, जो कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट करती रही और अपने आप को और अपने देश को लुटवाती रही। अब आप सोचिए, एक जो नेता बनने के बाद उसके पास 7 पीढ़ियों का पैसा कैसे इकट्ठा हो जाता है। जब जो है वो भ्रष्टाचार करते हैं, तो भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से फैल जाती हैं, ये खुलासा इस सांसद के बेटे ने कर दिया। जो एक गरीब आदमी या कहें कम पैसे वाला व्यक्ति अगर राजनीति में एंट्री करता है, तो वो कैसे
राजनीति के अंदर आने के बाद वो धनाढ्य बन जाता है। ये भी खुलासा इस सांसद के बेटे ने कर दिया। अब आप सोचिए, बीजेपी के एमएलए एमपी या मोदी अमित शाह क्यों जंतर मंतर नहीं पहुंचे? क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी कुर्सी ना खिसक जाए। अगर कुर्सी चली जाएगी तो जो मलाई चाट रहे हैं, ये मलाई चाटने को नहीं मिलेगी। आज देश के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश का एक बड़ा कारण है कि जनता के लिए किसी भी तरीके से बीजेपी कार्य नहीं कर रही। बीजेपी जो कि अभी सत्ता में है, लगातार तीसरी बार जो सत्ता चला रही है। अब आप सोचिए, जितनी भी पार्टियां थी, सारी पार्टियों को इन्होंने जीरो कर दिया। अब जो अभी सत्ता में बोलता है, उसके घर ईडी सीबीआई भेज देते हैं। जो व्यक्ति जो इनके खिलाफ कुछ आवाज उठाता है, उसको अरेस्ट करवा देते हैं। तो आज की जो स्थिति है, जो देखी जा रही है, आज देश के अंदर तमाम पेपर लीक हुए और कितने युवा जो कि इन पेपरों के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हैं, उनकी भावनाएं जो कि आहत हुई। कितने लोगों ने सुसाइड कर लिया। अब इसी सुसाइड के विरोध में, पेपर लीक के विरोध में, शिक्षा नीति के विरोध में जो सोनम वांगचुक जो कि आंदोलन पर बैठे थे, किस तरीके से पुलिस उन्हें घसीट कर ले गई, ये भी पूरे देश ने देख लिया। आज किस तरीके से जो कि सरकार अपनी एक रणनीति बनाकर कार्य कर रही है। सरकार जनता की नहीं सुन रही है, जनता जो कि त्राही त्राही कर रही है। आज देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। देश के अंदर जो माहौल है, वो डर का माहौल बना हुआ है। देश के अंदर जो स्थिति है, वो भयंकर है। युवा परेशान है क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य के लिए साधन नहीं मिल पा रहे, शिक्षा के जो व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही, प्राइवेटकरण कर दिया शिक्षा नीति का। अब अगर निजी हाथों में शिक्षा पहुंच गई तो क्या जो गरीब का बच्चा वो पढ़ लिख सकेगा? गरीब के बच्चे को पढ़ाने के लिए जो पैसा चाहिए वो जनता के पास नहीं है, क्योंकि उसके पास जो साधन नहीं है, नौकरियां नहीं है। और वो जो अभाव के कारण उसका परिवार शिक्षित नहीं हो पाता है। अब जो नेता हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर फिर या तो नेता बना देते हैं या किसी आईएएस पीसीएस के पद पर प्रमोट करा देते हैं, क्योंकि धांधली तो देखी जा रही है। चाहे कोई आईएएस हो, पीसीएस हो या जो है कोई मिनिस्टर हो, हर क्षेत्र में धांधली देखी जा रही है। आज देश के अंदर जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, वो खुलासे कोई और नहीं, खुद उन्हीं के परिवार से जब जो है कोई बगावत करता है तो खुलासे सामने आते हैं। आज देश की जो स्थिति है वो किस तरीके से बद से बदतर हुई, इस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर हम उसको बार बार जिता कर लेके आते हैं और वही बीजेपी, उस बीजेपी के मंत्री हमारी एक भी बात नहीं सुनते हैं, हमारे लिए कार्य भी नहीं करते हैं और सत्ता में भी आ जाते हैं। साथियों, आज जो स्थिति बनी है, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन? हमारा समाज, हमारे समाज के वो नेता, हमारे समाज के वो अंधभक्त, जिन अंधभक्तों को ये नहीं पता कि उससे उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य भी खत्म हो रहा है। वो गौमूत्र खाने में और पीने में लगे रहते हैं। उनके अंदर जो शोषण करने की जो भावनाएं बीजेपी आरएसएस ने लाकर पैदा कर दी, उसके आधार पर समाज का शोषण भी करते हैं और समाज के अंदर जो वैमनस्यता पैदा कर देते हैं, उस वैमनस्यता का वो लाभ उठाते हैं और उसका लाभ उठाकर इस जनता के माध्यम से ये सरकार चला रहे हैं। आज देश की स्थिति बद से बदतर हुई तो हमारी अपनी सोच के कारण, हमारी अपनी भूल के कारण। आज देश का युवा क्या कहता है? देश का युवा जॉब मांगता है, जॉब है नहीं। देश का युवा जो कि शिक्षा मांगता है, शिक्षा है नहीं। देश का युवा स्वास्थ्य मांगता है, स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है, क्योंकि जो पैसा जो इकट्ठा कर लेते हैं ये लोग, जो समाज के कार्यों में नहीं लगाते,
उस पैसे का इस्तेमाल अपने साधनों में करते हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में, रोजगार में और हॉस्पिटल जो की सुविधाएं उनमें कर देते हैं। तो साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है? क्या ऐसी सरकार सत्ता में आनी चाहिए? क्या ऐसी सरकार का साथ देना चाहिए? हमारे देश के अंदर व्यवस्थाएं कैसे सुधर सकती हैं, आप लोगों को बताना है। साथियों, आप लोगों की क्या राय है, हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। धन्यवाद।